हमारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट है, जो वो इतना डेडिकेटेडली कैंप्स वगैरह अटेंड करते हैं और सारा जो ये अपना एफर्ट है उनका, तो काफ़ी डेडिकेशन से काम करते हैं। और इनका जो ये मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये बड़ा ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए। आर्मी में तो जाते हैं जो ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जो नहीं जा पाते उनके लिए भी अच्छा है कि वो उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो अच्छा है और वो उनको हेल्प ही करेगा लेटर ऑन लाइफ में। बीसी में सब तो बड़ी गल है, वैसे तो थोड़े तो बहुत रिस्पांसिबिलिटी है पूरी यूनिवर्सिटी की, पर जब वर्दी पाने एक और रिस्पांसिबिलिटी जुड़ जाती है आपकी। जब पाई सी वर्दी तो रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी सी फील हुई सी उस टाइम। हाँ बिल्कुल, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आती है ना। तो रोज शो मारा ये वर्दी पा के जाओगे कितने आखिरी एनएससी यूनिट थोड़ा भी अपना यूनिवर्सिटी में जाओगे कोई फ्लैग मार्च करोगे जी यूनिफॉर्म अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट जो कोई एनसीसी की एक्टिविटीज में पहन सकते हैं ये ड्रेस। एक्चुअली रैंक के साथ में प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमें वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कि मतलब अपने आप नहीं हम कहीं इंटीग्रेट कर सकते उन प्रोटोकॉल्स को। जब हमारी उसमें पहले सेट होती है परमिशंस होती हैं, फिर हम यहाँ से भी नहीं करते, फिर फुल प्रोटोकॉल्स। नहीं कैन शी टेक सलामी और 15 अगस्त इन दिस पर्टिकुलर ड्रेस? हाँ वो कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में आपने एनसीसी वगैरह कभी दी है? एनएसएस में किया था काम मैंने, एनएसएस की मैं थी वॉलंटियर। मैम आफ्टर दिस ऑर्डर यू विल मेक सम चेंजेस इन डिसिप्लिन एंड ऑल दिस थिंग्स इन यूनिवर्सिटी? अब वो तो बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना। और कोशिश तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेट्स सी सक्सेस कितनी मिलती है। ये पंजाब जो इंडिया में फर्स्ट वुमेन का भी है, शायद फर्स्ट वुमेन नहीं नहीं, और अपने पंजाब के रीजन में हो सकता है। ये मैं कंफर्म करके आपको, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आया नहीं आज। प्रेस नोट जो भेजेंगे उसमें कंपाइल करके डाल देंगे, कंफर्म करके। ये पंच लाइंस पूछ रहे हैं सारे। नहीं, it is a matter of proud for us also. मैम इस क्लास में ये वाइस कंफर्म कर रहे हैं। इस रीजन का हो सकता है। हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी तो नहीं है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली महिला वीसी है। हाँ वो तो मैडम है ही पहली वही है, तो फिर उन्हीं का पहली में नहीं, हम पंजाब रीजन भी ढूंढ रहे हैं। हेडक्वार्टर्स का पंजाब ही सब वो बता दीजिएगा हेडलाइन नीचे में, क्योंकि हमारे पंजाब के साथ हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ ये सारे एक ही उसके अंदर आते हैं, दो हेडक्वार्टर। तो इसके अंदर मैं पता कर देता हूँ कि मे बी ये फर्स्ट मैम को तो नेट की रीडिंग भी हाईएस्ट आई है थोड़ी। एक तो आप वाचिंग होने बेटा, इसके अलावा बिल्कुल। मुझे पहले ही शक था। हाँ? वो पंजाबी में इनको हमने न्यूज़ देना शुरू की थी। BOF में पास हो गया। Now it is finally the last month की बोर्ड ऑफ पंजाबी में मैंने छड्डो पंजाबी साल हो गया कहने कुछ नहीं हुआ। नहीं, इतना था बोर्ड ऑफ फाइनेंस आइटम में प्रूव हो गई है। में लास्ट मंथ मैं सैलरी तो एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा जी, बहुत सारे सैलरी पेपर ने चिट्ठियां ट्रांसफर नहीं पाई और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੱਜ ਦੀ मतलब it depends on judge, you know. We have filed application ਕਿ the stay should be vacated. जुलाई ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ stay should be vacated, ਪਰ you know we can only appeal. I want to know is there any hurdle from central government side, because several decisions earlier were taken from that sides only regarding this Senate formation. नहीं, जो हमारा प्रोसीजर है वो यही है कि जो सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से हम उनको नोटिफाई करके इधर फिर अनाउंस करते हैं, तो वहाँ से वो साइन नहीं कर रहे, अभी नोट नहीं मिली है, नोट नहीं मिली है वहाँ से। तो सेनेट की मीटिंग भी नहीं हो रही काफी देर से। नहीं, वो तो होगी, नहीं वो तो होगी। सेनेट की मीटिंग तो सितंबर में शेड्यूल करेंगे। जो आपकी तरफ से जो लेटर दिया गया कोर्ट के अंदर, आप वो पुराने वाला स्टेटस फैकल्टी वाला चाहते हो या कि आप नए हिसाब से सेनेट का गठन चाहते हो? इस
इसमें मतलब हमने क्या लेटर दिया कोर्ट में? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो अगर जो सेनेट की फॉर्मेशन को लेके अभी जो झगड़ा चल रहा है कोर्ट के अंदर भी, कहीं सेनेट मेंबर्स जो पुराने अपने उसको लेके कर रहे हैं, उसमें भी आपका कोई दखलंदाजी यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है? नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी का लॉयर तो ऑफ कोर्स है ही है अपने स्टैंड को डिफेंड करने के लिए, अभी मैं स्टैंड क्योंकि जो वोटर लिस्ट थी वो चेंज हो गई थी ना अच्छा इसमें। जिन लोगों ने वोट डाली और जिनको वोट डालनी चाहिए थी उसमें डिफरेंस था। नहीं, जैसे कुछ मेंबर्स पहले थे और उनको चैलेंज करा गया कि ये वो जीत भी गए थे, जीतने नहीं, के बाद वो वो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गया। वो इसीलिए हुआ ना कि जो वोटर लिस्ट थी, जैसे फैकल्टीज़ में चेयरपर्सन्स वगैरह होते हैं ना, जी जी तो चेयरपर्सन्स तो चेंज हो जाते हैं विद टाइम। जी तो जिस डेट को इलेक्शन हुए उस समय चेयरपर्सन कोई और था और वोटर लिस्ट में कोई और था, तो वो वोटर लिस्ट मॉडिफाई होनी चाहिए थी। Already हो गई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, that was the main reason behind हाँ। that election. बिल्कुल बिल्कुल Okay. कि वोटर लिस्ट list. फॉल्टी थी। मतलब ये क्वेश्चन है कि न्यू एडमिशन पॉलिसी में कहते हैं सेनेट खत्म हो जाएगी, बोर्ड ऑफ गवर्नर बन जाएगा, ऐसा कुछ? ऐसे कुछ हमें अभी तो यूजीसी से डायरेक्शंस नहीं है। अभी पेरिस ओलंपिक में पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स ने जो गोल्ड मेडल जीते उसके बारे में क्या कहना? हम बहुत वी आर प्राउड ऑफ देम, और डीएवी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं प्रेजेंटली, दोनों ही डीएवी कॉलेज में हैं अभी, बल्कि डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल भी मुझे वहीं एनसीसी के ऑफिस में मिले थे। तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड वी आर वेटिंग फॉर देम टू कम बैक सो दैट वी कैन ऑनर देम। हम पीयू के इलेक्शन के रिगार्डिंग अभी 2 मंथ रह गए इलेक्शन को, तो ये क्यों होता है कि इवनिंग डिपार्टमेंट को क्या पीयू से अलग माना जाता है, उसके अलग से इलेक्शंस क्यों कंडक्ट करवाए जाते हैं, व्हाई नॉट कलेक्टिव? क्योंकि वो जो इवनिंग स्टडीज़ डिपार्टमेंट है उसका जो एडमिशन का नॉर्म है वो ये है कि उसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। वो जो रूटीन में हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो मॉर्निंग सेशन में ही पढ़ते हैं, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इवनिंग स्टडीज़ डिपार्टमेंट है। और जो लिंगडो कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसमें इलेक्शंस में जो स्टूडेंट्स जिनको खड़े होना होता है, दे 25 ईयर्स ऑफ एज होती है एंड दे शुड नॉट बी वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली वो दे आर नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो अगर उनको मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक नैक एक्रेडिटेशन में मैम आपका इस बार बड़ी अच्छा रैंक आया, हाँ। लेकिन बावजूद उसके नैक की कई सारी सिफारिशें हमने नहीं अभी तक लागू करी हैं। उसमें इवनिंग स्टडी वाला भी मसला एक रहा है। इवनिंग स्टडी डिपार्टमेंट तो उन्होंने कहा था कि ये इररेलेवेंट है बिल्कुल, और इसको जो है आप बंद कर देना चाहिए और इनके टीचर्स को एडजस्ट दूसरे डिपार्टमेंटों में कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा होगा, पुरानी recommendation पुरानी थी। में कहा होगा, बट इस बार तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और इवनिंग स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं दे डू वेल अदरवाइज अपना एग्ज़ाम्स में भी और वैसे भी। और इस बार तो ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। And even some of the departments where 50% से भी ज़्यादा खाली है। हाँ, तो वो तो इंटरव्यूज़ चल रही हैं। सारी रैंकिंग पे इसका असर पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो बड़ी स्लो प्रोसेस है, एबीपी वालों ने भेजा तो सारा डाटा। हाँ बड़ी slow नहीं, process स्लो तो अब हमने अब वेकेशंस के बाद जो दोबारा से शुरू किया है ये प्रोसेस, तो हर हफ्ते हैं इंटरव्यूज़। जैसे अभी मंडे ट्यूसडे को भी थी, फिर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे भी हैं, तो एवरी वीक वी आर शेड्यूलिंग इंटरव्यूज़। अभी कितनी फैकल्टी की चल रही है? अभी जो मतलब ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 12 पोस्ट की है। and there are a lot of departments where number of students are more than the you can say somewhere teachers are not there, और अगर हैं भी तो वो इतने कम है जो कमी वाली बात बता रहे हैं। तो उसको मैं नहीं, अभी जैसे संस्कृत और रशियन में तो कर दी है अपॉइंटमेंट, और फ्रेंच का भी पाइपलाइन में है सितंबर, और उनकी स्क्रीनिंग पेंडिंग है फ्रेंच की एक्चुअली। तो जैसे ही स्क्रीनिंग होगी तो उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर में उसकी भी इंटरव्यू कर देंगे। तो जो जिन डिपार्टमेंट्स में फैकल्टी नहीं है वही टॉप प्रायोरिटी पे है। up to end of this year we can हाँ। expect कि
some recruitments will be there. बिल्कुल How अराउंड many, how many are there? जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं वो तो मोर देन 90 हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि अराउंड 50 तो इस साल हो जाएंगी रिक्रूटमेंट्स। ऐसे मोर देन 600 तो वैकेंट है मैम, 653। एडवर्टाइज अभी अराउंड 100 ही हुई हैं, तो अभी पहले इसी को ख़त्म करेंगे, फिर अगले लॉट पे चलेंगे। Is there any ban by the government on recruiting new posts? Because it's everywhere they are saying कि either you recruit on contract basis or on outsource basis. नहीं नहीं और ऐसा as a कुछ guest नहीं है, faculty. नहीं ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसी डायरेक्शन कोई नहीं है, नहीं। लेकिन मतलब ये है कि करेंगे भी नहीं भर्ती आगे। नहीं नहीं अगर अभी जितनी तो पोस्ट खाली है उसको प्रोसेस को तेज करें। अभी तो यही है, जितनी खाली है वो भरेंगे। मैम इंटरनेशनल एजुकेशन लेके तो डर जैसे इंटरनेशनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ टाइप चल रहा है कि इंटरलिंक कोई कोर्सेज ना। हाँ वो चल रहा है, ये अपना जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली है कनाडा और नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के साथ हाँ इनके साथ हम अब मतलब स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए ना, जैसे जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली है उसके साथ हम बीबीए के लिए MOU साइन करना चाहते हैं, जॉइंट 2 years हेयर एंड 2 years देयर। और ऐसे ही NTU के साथ जॉइंट PhD प्रोग्राम के लिए चल रहा है इंजीनियरिंग में और फैशन टेक्नोलॉजी में। ऐसे चल रहा है जी, एंड कोई साइन नहीं है। हाँ MOU वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए सारा कुछ देखना पड़ता है कि हमारा स्कीम सिलेबस क्या है, उनका स्कीम सिलेबस क्या है। अगर 4 year प्रोग्राम है तो 2 साल के बाद जब बच्चा वहाँ जाएगा तो उन्होंने जो ऑलरेडी अपने फर्स्ट 2 years में कोर्सेज करा दिए हैं, वो जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने भी किए होने चाहिए। तो वो सारा फिर काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है टू मैच द करिकुलम एंड देन ओनली MOU कैन बी साइंड। UIT का मैम एक तरीके से आपका ही ब्रेन चाइल्ड है और शुरुआत आपने करवाई है, वहाँ पे बड़ा अच्छा सेटअप बन गया इंजीनियरिंग का और एक रीजन के अंदर अच्छा नाम हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने आप को अपडेट करने के लिए अब एक जो अभी आप बता रहे हैं कि कोलैबोरेशंस के साथ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी टाई अप करके और उस प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बना दिया कि 4 year का कोर्स है, 2 साल यहाँ पढ़े और 2 साल अगर कोई जाना चाहता है वहाँ पे तो बाहर जाके पढ़ सकता है वो। That gives opportunity to the students also. तो इस तरह का कोई मैम इस पैटर्न के ऊपर हम UIT में सोच रहे हो? UIT का जो NTU के साथ MOU है जी। जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो अभी PhD को लेके ही है, अभी UG पे नहीं। पहले हम विल ट्राई कि PhD का कैसे चलता है कि बच्चा 2 साल यहाँ रिसर्च करे और 2 साल वहाँ करे, क्योंकि थोड़ा सा जो ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए फिर फाइनेंसेस का भी एक इशू रहता है। और PhD प्रोग्राम में तो वो हमारे बच्चों को फेलोशिप देते हैं, तो इसलिए बच्चों का वहाँ जाना आसान है। तो इसलिए अभी हम पहले PhD के लिए ट्राई कर रहे हैं। और इनफैक्ट ऑलरेडी हमारे जो NTU के साथ प्रोजेक्ट्स कुछ चल रहे थे, उसके अंडर कुछ PhD स्टूडेंट्स 1-2 ऑलरेडी एनरोल्ड हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ की उनका को सुपरवाइज़र NTU से है। मैम एक क्वेश्चन हो रहा जी, कुछ स्टूडेंट्स ने कल ਤੁਹਾਡੇ ऑफिस के बाहर एक प्रोटेस्ट किया, एक स्टूडेंट हाई कोर्ट ने समन भी भेजा, किसी यूनिवर्सिटी ने भेजा, वो कहते कि सानू प्रोटेस्ट नहीं कर ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, डेमोक्रेटिक स्पेस अभी भी डिस्कशन ਦੀ प्रोटेस्ट ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ यूनिवर्सिटी ਦੀ स्पेस नहीं ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੀ ਹੈ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ਦੇ ਲਈ। नहीं एक्चुअली सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट इज़ अ डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स को पूरी फ्रीडम है, जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं VC ऑफिस के बाहर करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर साडा इशू सिर्फ यही है कि VC ऑफिस के बाहर 2-2 महीने टेंट लगा के उत्थे ही रहना शुरू कर देना, तो उत्थे ही मतलब कपड़े भी उत्थे ही सुकने पाए जा रहे हैं, रोटियां भी उत्थे ही खाइयां जा रही है। आई मीन दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। मैं की सॉल्यूशन की यूनिवर्सिटी को सो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी धरना साइट अप्रूव की हुई है, सैनेट ने अप्रूव की हुई है। तो जे स्टूडेंट्स का मतलब जिमें उस वेले स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जी साढ़े मास्टर्स ने सानू 100 days का एजेंडा दिता है कि 100 days VC ऑफिस के बाहर ही बैठना है,
ਤੇ 100 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ 1-2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ VC ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੇਸ ਆਫ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰੰਟ ਗੇਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ, I mean, what impression we give to the international universities. So we have to maintain certain decorum also. ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ DSW ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, 2-2 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, DSWs ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ, they got up one day and next day they again went to DSW ਐਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ PMS ਕੇ ਲਾਸਟ PMS ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ PMS ਦੇ ਅੰਡਰ 1500 ਬੱਚੇ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 1500 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 100-150 ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ? ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ 21 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾ ਫੀਸ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ नहीं है। मैम एक ना बस मैम सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि और भी क्वेश्चन होंगे तो और जो हमारा ये पंजाब यूनिवर्सिटी और नेशनल कैडेट कॉर्प्स का जो कोलैबोरेशन है, जिसके अंडर हमारे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे NCC यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, वो दे अंडरगो वेरियस कैंप्स, और उनको हम जैसे उनको जो ट्रेनिंग मिलती है NCC के द्वारा, वो इस प्रकार से है कि उनके अंदर एक यूनिटी की फीलिंग, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, लीडरशिप और इस तरह के जो जज्बा है उसे मोटिवेट किया जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ और जो सोशल कॉज के लिए भी काम करें, और फिर जैसे रिपब्लिक डे परेड में भी वो रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को दिल्ली में। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हमारी ये जो कोलैबोरेशन है उसके अंडर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे से काम होता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस के बेस पे पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये रैंक दिया जाता है, ताकि उसकी लीडरशिप के अंडर ये जो कोलैबोरेशन है ये और अच्छा काम कर सके।